हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ एडोबी फ्लैश प्रोफेशनल CS6 के अंदर विंडो मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम राइट पैनल्स को ऑन और ऑफ कर सकते हैं इजीली अपने काम को करते वक्त। तो चलिए बिना देर के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। Adobe Flash Professional CS6 window menu. The window menu in Adobe Flash Professional CS6 provides access to various panels and tools that enhance your workflow and productivity. This presentation will explore the different options available in the window menu, their functions, and how they can be utilized in your Flash projects. फर्स्ट इज डुप्लीकेट विंडो एंड टूल बार्स। जब आप अपनी फाइल में काम कर रहे होते हो तो एक विंडो होती है हमारे पास, लेकिन अगर आपको उसकी सेम डुप्लीकेट विंडो चाहिए तब आप इस ऑप्शन का यूज करते हो। क्या दिया था यहाँ पे डेफिनेशन, चलिए देखते हैं। डुप्लीकेट विंडो क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ द करंट वर्क स्पेस विंडो अलाउइंग यू टू व्यू एंड वर्क ऑन द सेम प्रोजेक्ट इन मल्टीपल विंडोज। जब आप किसी विंडो पे काम कर रहे होते हो और आपको सेम दूसरी विंडो चाहिए तो आप यहाँ से इनेबल तो कर लेंगे डुप्लीकेट विंडो, ताकि जैसे आपके पहले वाला वर्क स्पेस था सेम उसकी डुप्लीकेट आ जाएगी। जो भी काम आप यहाँ करेंगे वो सेम काम दूसरी विंडो में भी सेम टाइम पे होगा। ठीक है, तो अगर आपने मल्टीपल विंडोज पे सेम टाइम काम करना है तब हम यूज करते हैं डुप्लीकेट विंडोज का। नेक्स्ट इज टूल बार। डिस्प्ले द टूल बार पैनल विच लेट्स यू कस्टमाइज द टूल्स यू यूज फ्रीक्वेंटली इन योर वर्क स्पेस सच एज सिलेक्शन टूल्स, ब्रशेस एक्सेट्रा। टूल बार क्या करता है, आपने देखा है कि हमारे फ्लैश जो स्क्रीन होती है, हमारा इंटरफेस होता है, इस साइड आपको टूल्स गिवन होते हैं ना लेफ्ट पैनल पे, लेफ्ट साइड में। तो इन टूल्स को आप यहाँ से शो एंड हाइड कर सकते हैं। अगर कभी भी फ्लैश पे काम करते वक्त आपको अपने टूल्स मिसिंग लगते हैं कि आपको काम करने में टूल्स नहीं शो कर रहे, तो हमेशा वो विंडो पे जाके आपको ऑन करना होता है। सिंपली आपको विंडो पे जाना है, वहाँ से टूल बार ऑप्शन को क्लिक करना है, तो आप देखेंगे कि लेफ्ट पैनल में आपके सारे टूल्स शो होने लगेंगे। ठीक है, इनेबल हो जाएंगे। Next is timeline. Opens the timeline panel which displays the sequence of frames, layer and keyframes of your project, allowing you to control animations and movements. टाइमलाइन क्या करता है, जिसकी हेल्प से हम अपने प्रोजेक्ट्स में प्रेजेंटेशन बनाते वक्त हम इसी को यूज़ करते हैं, फ्रेम्स को बनाते हैं। उसी फ्रेम से हम लास्ट में अपने एनिमेशन या प्रेजेंटेशन को इजीली क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, फ्रेम्स मिलती हैं, लेयर्स मिलते हैं, की फ्रेम्स मिलते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, जिससे आप अपने एनिमेशन और मूवमेंट को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, मोशन एडिटर opens the motion editor panel which provides detailed control over the properties of motion twins like easing, position, rotation, etc. for more advanced animation. मोशन एडिटर का बेसिकली क्या काम होता है, मोशन एडिटर पैनल से आप अपने जो भी काम कर रहे हो आप उसको इजीली रोटेट, स्क्यू, साइज चेंज करना, वो सारी चीज़ें हम इजीली यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अपने एनिमेशंस के अंदर फॉर एडवांस फीचर्स। नेक्स्ट इज टूल्स एंड प्रॉपर्टीज। Tools display the tool panel containing all the drawing selection and editing tools such as the pen tool, brush tool and lasso tool. यहाँ से क्या होता है, टूल्स को जो टूल्स पैनल होता है उनको शो एंड हाइड कर सकते हो। जो ऊपर एक टूल बार ऑप्शन था उसमें क्या था, बेसिकली हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। उसमें भी सेम ऑप्शन होता है बट उसके अंदर आप साथ साथ कस्टमाइज भी कर सकते हो कि अपने टूल्स के अंदर आप कौन कौन से ऑप्शन नहीं देखना चाहते हो, कौन कौन से ऑप्शन देखना चाहते हो, तो अपने अकॉर्डिंग आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जो आपका टूल पैनल है आप उसको डायरेक्ट शो और हाइड कर सकते हो। Properties opens the property panel where you can adjust the selected objects properties like size, position, color, etc. और timeline, frame, attributes. तो properties में क्या होता है कि जो भी आपने सिलेक्ट किया हुआ है, जो भी ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्टेड है, उसका साइज, पोजीशन, कलर और उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे वो आपको प्रॉपर्टीज में शो करता है। अगर आप चेंज करना चाहो तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इज लाइब्रेरी एंड कॉमन लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी मीन्स क्या है, ओपन द लाइब्रेरी पैनल फिर ऑल प्रोजेक्ट्स एसेट्स लाइक सिंबल, साउंड, विंडोज। लाइब्रेरी पैनल के अंदर क्या होता है, आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि सिंबल, साउंड्स, वीडियो से रिलेटेड, अलाउइंग यू टू मैनेज एंड रीयूज दैम। आप इनको कभी भी मैनेज कर सकते हो और इनको रीयूज कर सकते हो। ये हमेशा आपके फ्लैश प्रोजेक्ट्स में दिखता है। ठीक है, आप इनको कभी भी यूज कर सकते हो। कॉमन लाइब्रेरीज ओपन द प्री सेट लाइब्रेरीज, यानी प्री का मतलब क्या होता है, जो पहले से ही बने हुए हैं, प्री सेट जो पहले से ही सेट हो रखा है। ठीक है, लाइक बटन्स, बैकग्राउंड्स एक्सेट्रा। तो ये सारे ऑप्शंस आपको इसमें गिवन होते हैं एंड यू कैन ड्रैग इनटू योर प्रोजेक्ट सेविंग टाइम ऑन रिपीटेटिव एलिमेंट्स। तो इसमें क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें बनी बनाई मिल जाती है जिनको आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट में लेके आ सकते हो, ताकि आपको बार बार उस चीज़ को फॉलो ना करना पड़े, क्योंकि उसमें आपको टाइम लगेगा। अगर आप एक चीज़ बना रहे हो तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, बट यहाँ पर क्या है, आपको बटन्स, बैकग्राउंड, सिंबल, साउंड से सारी चीज़ें गिवन होती है, तो आप उनको यूज़ करके अपने टाइम सेव कर सकते हैं। Next is motion presets and project. Motion presets
opens a panel with predefined motion preset. आपके सामने एक पैनल ओपन होगा जो प्री डिफाइंड होगा, ठीक है। प्री डिफाइंड का मतलब क्या होता है, जो पहले से ही डिफाइंड होगा, पहले से ही सेट होगा। प्रोवाइडिंग रेडीमेड एनिमेशंस और इफेक्ट्स फॉर ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी अप्लाइड टू सेव टाइम। इसमें क्या होता है, आपको रेडीमेड एनिमेशंस मिल जाएंगे और इफेक्ट्स मिल जाएंगे अपने ऑब्जेक्ट्स और प्रेजेंटेशन के लिए, जिनको आप यूज कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन में। इससे आपका टाइम सेव होता है। फिर प्रोजेक्ट डिस्प्लेज द प्रोजेक्ट पैनल अलाउइंग यू टू मैनेज एंड नेविगेट थ्रू वेरियस फाइल्स एंड एसेट्स विद इन योर करंट फ्लैश प्रोजेक्ट। क्या करता है, प्रोजेक्ट पैनल होता है, इसको आप इजीली शो और हाइड कर सकते हो। अलाउइंग यू टू मैनेज एंड नेविगेट थ्रू द वेरियस फाइल्स। जो फाइल्स आपने ओपन करे होंगे उनको आप यहाँ से देख सकते हो और इजीली जंप कर सकते हो। नेविगेट करना यानी कि प्रीवियस और नेक्स्ट पे जंप करना। जितने भी प्रोजेक्ट्स आपने बनाए होंगे वो सारे आपको वहाँ पे शो करेंगे। नेक्स्ट वी हैव मूवी एक्सप्लोरर एंड आउटपुट। Open the movie explorer panel which provides a hierarchical view of your project showing symbols, layers and other elements to navigate and manage them. movie explorer क्या करता है, आपके जो भी प्रोजेक्ट का व्यू है उसमें सिंबल्स, लेयर एंड अदर एलिमेंट्स को शो करता है एंड हाइड करता है, प्लस आप उनको मैनेज कर सकते हो, नेविगेट कर सकते हो, एक सिंबल से दूसरे सिंबल पे जाना, एक लेयर से दूसरे लेयर पे जाना। इस तरीके से हम इन ऑप्शन को यूज करते हैं। आउटपुट ओपन्स द आउटपुट पैनल वेर यू कैन व्यू द आउटपुट फ्रॉम योर स्क्रिप्ट। अब आउटपुट से क्या होता है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पैनल ओपन हो जाएगा जिसमें आप अपनी स्क्रिप्ट को देख सकते हैं, इंक्लूडिंग ट्रेस स्टेटमेंट्स, एरर्स एंड डिबगिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे एरर्स इंफॉर्मेशन होती है उनको आप यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट में। स्क्रिप्ट बेसिकली होता है कोडिंग बेस, ठीक है, उससे रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट इज पैनल्स एंड ऑप्शंस। Alignment and color. First is align. Open the align panel which help you align projects related to the stage, other objects or the grid. Align क्या करता है, जिसकी हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्ट्स को इजीली अलाइन कर सकते हैं लेफ्ट राइट सेंटर और अपनी ग्रिड के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। कलर ओपन द कलर पैनल। कलर क्या करता है, कलर पैनल को ओपन करता है विच लेट्स यू चूज एंड अप्लाई कलर्स टू ऑब्जेक्ट इन योर प्रोजेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो, अगर आपको उसमें कलर फिल करना है तो उसके लिए आप कलर पैनल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इन्फो एंड स्वैचेस। ओपन द इन्फो पैनल which display information about the selected object such as its size, position and other properties. Info क्या करता है, जिसमें आपको जो selected part होंगे, जो selected object होंगे उनसे related सारी की सारी information ये आपको show करता है, जैसे कि size, position and properties. Swatches means color क्या होता है, display the swatches panel which provides a collection of predefined color. इसमें क्या होता है, predefined colors होते हैं जो पहले से ही होते हैं, मैंने बनाए। फॉर इजी एक्सेस एंड यूज व्हेन कलरिंग ऑब्जेक्ट्स। जब आपको ऑब्जेक्ट्स में कलर फिल करना होता है तो आप इन स्वैचेस को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म एंड कंपोनेंट्स। ट्रांसफॉर्म ओपन द ट्रांसफॉर्म पैनल विच लेट्स यू एडजस्ट द पोजीशन साइज। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन में भी यही सारी चीज़ें आपको दी जाती है, जैसे जहाँ से आप पोजीशन, साइज, रोटेशन और अदर ट्रांसफॉर्मेशन को इजीली कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर। कंपोनेंट्स ये क्या करता है, कंपोनेंट्स पैनल ओपन कर देगा विच कंटेन्स रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट्स लाइक बटन्स, चेकबॉक्स that you can drag into your project to build reusable components मिल जाते हैं, जैसे कि बटन और चेक मार्क्स। इन्फो एंड स्वैचेस हो गया हमारा। लास्ट है इसमें हाइड पैनल्स। हाइड्स ऑल पैनल इन द वर्कस्पेस गिविंग अ फुल स्क्रीन टू वर्क विद एंड प्रोवाइडिंग मोर स्पेस फॉर योर मेन प्रोजेक्ट विंडो। आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसमें सारे पैनल्स आप विंडो से ऑन कर सकते हो, और अगर आपको सभी पैनल्स को हाइड करना है तो आप यूज़ करते हो हाइड ऑल ऑप्शन। ठीक है, हाइड पैनल्स का मतलब जितने भी पैनल्स आपके इनेबल्ड है उन सभी को आप इजीली हाइड कर सकते हो, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट विंडो है वो थोड़ा लार्ज साइज में शो करे और इजीली आप उस पर अपने एनिमेशंस को क्रिएट कर सको। तो ये थी हमारी लास्ट स्लाइड एंड आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी फ्रीली। थैंक यू सो मच।